नमस्ते दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाइयाँ दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वहाँ दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणों कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की कि हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता है। हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो भरोसा रखिए, वहाँ तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवाया रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाती है। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन कभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देना और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन
है तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद से सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को न बताए। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुँह होता पड़ोसों के हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित
कर देगा।